न्यूज 19 आज के मतदाता टीवी में पुनः स्वागत है। हमारे बीच गाजियाबाद के चंद वरिष्ठ पत्रकारों में से एक शीर्ष पत्रकार राणा जी हैं। राणा जी, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ यहाँ की शहर की जनता को, जो आज अपने देश के प्रधानमंत्री जी को देखने के लिए शहर की जनता खड़ी है। और सबसे ज्यादा आपको बधाई देता हूँ कि आप इतना बढ़िया तरह से कवरेज कर रहे हैं। बहुत बहुत राणा जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आप कलम के बहुत बड़े सिपाही हैं, मैं आपका अभिनंदन करना चाहता हूँ। और मैं एक प्रश्न आपसे पूछना चाह रहा था कि गाजियाबाद एक तरह से बीजेपी के गढ़ है, लेकिन जो मोदी जी का जो आज यहाँ से जो रोड शो है, उसके पीछे बड़ा आशय क्या है? क्या गाजियाबाद की तकदीर पलटने वाली? देखिए, कैंडिडेट तो ऑलरेडी भाजपा का यहाँ से निकलता है। जी जी। लेकिन ये अपना रोड शो कर रहे हैं, इससे कोई ज्यादा फर्क तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी शहर की जनता जानती है कि भाजपा को ही जिताना है। जी जी। तो ये तो एक खाना पूर्ति है, लेकिन तकदीर बदलेगा गाजियाबाद? हाँ बिल्कुल। पीपी करमाल रिटायर्ड डीएसपी। पीपी करमाल जी रिटायर्ड डीएसपी आप हैं, बहुत खुशी की बात है। मैं ये बात करना चाह रहा हूँ आपसे, आज जो है मोदी जी के बारे में दो शब्द बोलना चाहेंगे? क्या बोलेंगे मोदी जी के? मोदी जी ग्रेट है, महान है और विश्व में इसीलिए आज भारत का नाम हो रहा है। मोदी जी की देन है ये। जी जी। अच्छा, ये चुनावी उनके रोड शो है, मैं ये चाहता हूँ कि मोदी जी की नजर अगर गाजियाबाद पे पड़ जाए तो गाजियाबाद तकदीर बदल जाए। बिल्कुल निश्चित रूप से, और तकदीर बदलेगी, सुधार भी आएगा। और मोदी जी की जितनी प्रशंसा करें उतना कर रहे हैं। ये गाजियाबाद का सौभाग्य है कि मोदी जी के चरण गाजियाबाद में पड़ रहे हैं, रोड शो में पड़ रहे हैं। आए तो पहले भी 17 में। जी जी जी। लेकिन आज जो आए हैं रोड शो पहली बार हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सीएमओ साहब है। जी बताइए। ऐसा है सर, अपना पहले नाम बताइए। मेरा नाम डॉक्टर जगदीश प्रसाद है जी। मैं रिटायर्ड सीएमओ हूँ मेरठ से। गाजियाबाद में सीनियर हेल्थ ऑफिसर नगर निगम रह चुके हैं। जी जी जी। ठीक है। अब आप मोदी जी आ रहे हैं, ये हमारे शहर का, हम सबका सौभाग्य है। सबसे बड़ी बात तो ये जी जी। और उनके भाषण सुनने में जब इतना मजा आता है, तो मैं आज ये देखना चाहता हूँ कितना नजदीक से देखने में कितना मजा आता है। जी जी। कितनी प्रसन्नता होगी, कितनी टीवी में देख देख के। हाँ, आकर तो मिलती है, लेकिन ये व्यक्तिगत देखेंगे तो और प्रसन्नता होगी। एक आप सीएमओ है, पूर्व रिटायर है, एक मैं बात करना चाहूंगा, क्या मोदी जी से स्वास्थ्य के, जैसे उन्होंने आयुष्मान कार्ड 50 करोड़ तक पहुंचा दिया, क्या चाहेंगे देश के हर नागरिक को मिल जाए? हाँ मिले, और अच्छी बात है, लेकिन जो डिजर्व करता है उसी को मिले। जो डिजर्व करता है। मिसयूज नहीं होना चाहिए, मिसयूज किसी भी नहीं होना चाहिए। मिसयूज नहीं होना चाहिए। तो 2000 जो डिजर्व करते हैं उन्हीं को मिलना चाहिए, और इसमें उलट पुलट नहीं होना चाहिए। राइट। एक सवाल आप प्रॉपर, मतलब वो जिसको मिले उसका प्रॉपर यूज भी होना चाहिए। एक सवाल मैं आपसे और पूछ लूं। हाँ। कि चुनावी रोड शो है, हाँ मोदी जी विश्व के नेता हैं। हाँ जी। क्या गाजियाबाद के लिए कुछ उनसे अपेक्षा रखते हैं कि भाई गाजियाबाद में ये चीज और दिया जाए, कि गाजियाबाद को दिल्ली के तर्ज पर बहुत बड़ा ये इंडस्ट्रियल हब बनाया जाए? मैं तो कहता हूँ गाजियाबाद को कम से कम नोएडा ऐसा तो बनवाई दे। बहुत अच्छा कहा आपने कि गाजियाबाद को नोएडा जैसा बनाया जाए। अब जाइएगा मत सर, कुछ आपका नाम बताइए। मेरा नाम नवीन चंद्रा है, मैं रिटायर्ड स्टेट बैंक से अधिकारी हूँ। जी जी जी। और बहुत पूरा अनुभव आपके पास है वित्तीय स्थिति का। 40 साल का। जी जी जी। तो देश तो हमारा 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया है, तीसरी अर्थव्यवस्था की तरफ हम लोग अग्रसर हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी जी। बहुत जल्दी बनेंगे, बहुत जल्दी बनेंगे। कुछ मैं तो कह रहा हूँ ये इलेक्शन जो है इस बारे में है कि हम 400 प्लस है कि नहीं। जी जी। केवल यही डिसाइड होना है, बाकी तो सरकार बनी रखी है। हाँ हाँ। मोदी जी को आना ही आना है, और तीसरी अर्थव्यवस्था भी हमारी, तीसरी अर्थव्यवस्था भी बननी है। चलिए चलिए, आप लोग का उत्साह देखिए, बड़ी खुशी हो रही है। मेरा नाम परवेश कुमार शर्मा। जी जी। ये बताइए कि मोदी जी को देखने आए? निसंदेह देखने आए। मोदी जी की जो कार्य प्रणाली है वो कैसी लग रही है? इसमें तो कोई वही नहीं है, कोई संशय नहीं है कि कार्य प्रणाली उनकी है। ये तो कोई कह सकता कि भाई गलत प्रणाली, अच्छी कार्य प्रणाली, बहुत बढ़िया कार्य तो आज जो रोड शो है, जो एक मेरे मन में प्रश्न आया कि गाजियाबाद शुरू से बीजेपी के गढ़ रहा है, मानते हैं कोई भी खड़ा हो जाए जीतता है, लेकिन इतने बड़े स्टार प्रचारक को अतुल जी चुनाव लड़ रहे हैं, उनके समर्थन के लिए, वोट के लिए बात आ रही है, तो कहीं कुछ लग रहा है आगे पीछे थोड़ा बहुत? क्यों है ऐसा? कुछ नहीं, वो गाजियाबाद की जनता से प्यार करते हैं, इसके लिए। और पहली बार उनका है, पहली बार है। चलिए, कुछ मांग करना चाहेंगे उनसे? कुछ मांग हो तो मांग सब पूरी हो रही है, जनता की मांग सब पूरी हो रही है, तो मांगने की क्या है। चलिए चलिए, लोग यही कह रहे हैं कि भाई हम लोग उनका इंतजार कर रहे हैं, और जनता, मोदी जी जनता की हर बात को सुन रहे हैं, मांग कर रहे हैं, तो उनसे मांग करने की कोई जरूरत नहीं।
मोदी जी पहली बार आ रहे हैं। मेरा नाम राजीव कुमार मित्तल है। हाँ। और मैं मोदी जी का पूर्ण रूप से समर्थन करता हूँ। और अब क्या कम से कम 417 सीट मोदी जी की आएंगी। 17 आपने आंकड़ा कहाँ से लगाया? 417 मैंने इस वजह से लगाया हाँ, कि हाँ। राज्यसभा लोकसभा में पूर्ण बहुमत के लिए 407 सीट चाहिए और मैं 10 सीट फालतू इस वजह से बता रहा हूँ हाँ। कि 417 सीट आएंगी। जी जी, चलिए। इससे जो हमारे जो भविष्य में आने वाले हमारे जो फैसले हैं वो मजबूती से लिए जा सके। तो जो 4 से पार है वो आंकड़ा पूरा होगा। पूरा होएगा। गाजियाबाद के लिए कुछ चाहेंगे? मोदी जी की कृपा पड़ जाए एक बार। तो अब मोदी जी आ रहे हैं, कुछ ना कुछ गाजियाबाद के लिए करके जाएंगे। करके जाएंगे।